बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हुए आपको बताएं, पुलिस का है फर्ज मदद आपकी। ये लाइन फैसलाबाद की पुलिस बुला चुकी है। चोरी डकैतियों की बढ़ती वारदातें, एक तरफ खवातीन को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने में भी फैसलाबाद पुलिस हो गई है बिल्कुल नाकाम। थाना जंग बाजार के इलाके सैफाबाद से 11 साल की बच्ची 90 रोज से अगवा है। बच्ची के वालिदैन ने अगवाकार को मुकदमे में नामजद तक कर दिया है, लेकिन पुलिस 3 माह में बच्ची को बाजियाब न करवा सकी। दूसरी तरफ फैसलाबाद में सीरियल रेपिस्ट भी आज़ाद घूम रहा है। दरिंदे के खिलाफ 3 मुकदमा दर्ज, फिर भी 2.5 साल से पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। मुतासरा खवातीन सरापा एहतजाज हैं। इसी पर मज़ीद बात करेंगे फरजाना सदीक से। जी फरजाना, बताएगा। जी बिल्कुल, थाना जंग बाजार के इलाका सैफाबाद से 90 रोज कबल 11 साला लड़की को अगवा कर लिया गया। वाकई का मुकदमा भी जंग बाजार पुलिस ने दर्ज कर रखा है। वालिद का कहना है कि उनको शक उनकी जानिब से ज़ाहिर किया गया कि उनकी बेटी को हमसायों ने अगवा किया है। पुलिस के सामने मुल्जिमान को बाद में नामजद भी किया गया, लेकिन पुलिस ताहाल कोई भी किसी भी तरह की कार्रवाई अमल में नहीं लाई जा सकी। मजीद वालिद का यह भी कहना है कि उनकी 11 साला बेटी मदरसे में पढ़ती थी, कुरान पाक हिफज करती थी, लेकिन अगवा कर अच्छे लोग नहीं है। उनको शक है कि मुबैना तौर पर उसे जिस्म फरोशी का धंधा न करवाते हूं, जिससे वो शदीद ज़हनी करब में मुब्तला है। पुलिस अफसरान के इल्म में भी ये बात लाई गई, लेकिन 90 रोज गुजर गए, 11 साला यास्मीन को बाजियाब नहीं करवाया जा सका। हमारे साथ अगवा होने वाली 11 साला लड़की के वालिद मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। अच्छा बताइएगा कि वाकई को 90 रोज हो गए हैं, यानी कि 3 माह होने वाले हैं, अभी तक आपकी बेटी को बाजियाब क्यों नहीं करवाया जा सका? पुलिस क्या कहती है? जी पुलिस के सामने मान के गए, एक मुलजिम फत के उन्होंने डिस्चार्ज करा दिता जी, उधर नुमान का लुकमान बना के डिस्चार्ज करा दिता जी। तो पुलिस के सामने मान भी गए, लेकिन सानू बच्ची नहीं लैके दे रहे। बहुत गंदे आदमी सी, पता नहीं किस तरह साडी बच्ची कतल कर देंगे या कोई उन्हें ज्यादती करेंगे या पता नहीं क्या करेंगे। अल्लाह वास्ते अपील है आई जी नूं ते वजीर आला नूं ते वजीर आजम नूं सानू बच्ची लैके दे दें। जी बिल्कुल, इनका यही कहना है, यही अपील है कि आला हुकाम इस वाक़े का नोटिस लें, मेरिट पे तहकीकात की जाए और उनकी 11 साला बच्ची को बाजियाब करवा के इस वाक़े का नोटिस लें। बहुत शुक्रिया फरजाना सदीक तफसीलात से आगाह करने के लिए। आपको बताएं कि चोरी डकैतियों की बढ़ती वारदातें, एक तरफ खवातीन को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने में भी फैसलाबाद पुलिस हो गई है बिल्कुल नाकाम। थाना जंग बाजार के इलाका सैफाबाद से 11 साल की बच्ची 90 रोज से अगवा है। बच्चे के वालिदैन ने अगवाकार को मुकदमे में नामजद तक कर दिया, लेकिन पुलिस 3 माह में बच्ची को बाजियाब न करवा सकी। दूसरी तरफ फैसलाबाद में सीरियल रेपिस्ट भी आज़ाद घूम रहा है। दरिंदे के खिलाफ 3 मुकदमा दर्ज हैं, फिर भी 2.5 साल से पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। मुतासरा खवातीन सरापा एहतजाज है। इस मामले पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं फैसलाबाद पुलिस के तर्जुमान मुनीब अहसन गिलानी साहब। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर, कहिएगा पुलिस 90 रोज से मुल्जिमान को गिरफ्तार क्यों ना कर सकी? इसके अंदर ऐसा है कि सबसे पहले नामालूम जो बंदों पे उन्होंने शक का इजहार किया था, उसके लिए पुलिस जदीद टेक्नोलॉजी के जरिए उनको ट्रेस आउट करती रही है। फिर इन्होंने अपने इनके हमसाए हैं, मोहल्लेदार हैं, उनको इन्होंने तकीमे बयान में नामजद किया, जिन्होंने अपनी अबूरी जमानत जो है वो सेशन कोर्ट से करवा ली थी, जिसे पुलिस ने खारिज करवा दी, मगर वो हाई कोर्ट से जमानत पर है और 25 तारीख तक उनकी जमानत है, वो खारिज करवाई जाएगी। उसके अलावा सिटी पुलिस ऑफिसर डॉक्टर मोहम्मद आबिद खान साहब ने पूरी तौर पर इसका एक्शन लिया है। इस पर नोटिस लेते हुए CID की सरबराही में टीम तश्कील दी है ताकि बच्ची को जल्द से जल्द बाजियाब करवाया जा सके। अच्छा सर, 90 रोज हो गए हैं, इस तरह के वाकयात आए रोज बढ़ते जा रहे हैं, इतनी सुस्ती क्यों है? इसके अंदर अगर आप के नोटिस में हो, ये बच्ची खुद घर से गई है, जो नजर आ रहा है कि ये अकेली ही घर से खुद गई है। और इसके अंदर अगर होता है ना कि अगर हो उसके अंदर क्लू मिलते हैं हमें, इसके अंदर हमने हर तरह से तफ्तीश जो है इसकी की है। अभी मजीद इंशाल्लाह ताला इसको ट्रेस आउट करने के लिए हम इसके अंदर हमारे साथ है जो उनकी फैमिली है वो भी तावन कर रही है, उनके तावन से बाजियाब करवा देंगे हम। अच्छा सर, आप कैसे कह सकते हैं कि बच्ची खुद घर से गई है? 90 रोज हो गए, वालिदैन परेशान हैं, आप कह रहे हैं कि बच्ची को हम ट्रेस भी करें, लेकिन अभी तक बच्ची को बाजियाब नहीं करवाया जा सका। देखिए, इसके अंदर पुलिस की एफर्ट्स जो है वो इनकी फैमिली से भी देखी छुपी नहीं है।
ان کی فیملی کو بھی پتا ہے کہ پولیس کو برقرار لا رہی ہے تاکہ بچی بازیاب کروائی جا سکے. ابھی جو ہے انفارچونیٹلی ایسا کوئی ہمیں بریک تھرو نہیں ملا جس سے بچی بازیاب ہو سکے, مگر یہ آپ کو میں شور کرواتا ہوں کہ پولیس ایک منٹ کے لیے بھی غافل نہیں ہے. اگر ان کی فیملی ممبر سے آپ کا رابطہ ہو تو پولیس نے اسپیشل ٹیم تشکیل دی ہوئی ہے. انشاءاللہ ہماری کوشش ہے کہ بچی جو آپ کی ٹھیک ہے, بہت شکریہ سر آپ کے وقت کا. پرائیویٹ اسپتالوں کی بھی بھرپور مانیٹرنگ. نجی اسپتالوں کے کیش کاؤنٹرز بذریعہ آن لائن FBR کے مرکزی نظام سے منسلک ہوں گے. ہر مریض سے وصول کیے جانے والے واجبات کی تفصیلات فیڈرل بورڈ آف ریونیو کی پہنچ میں ہوگی. آپ کو اس خبر سے آگاہ کریں, اب ہوگی پرائیویٹ اسپتالوں کی بھی بھرپور مانیٹرنگ. نجی اسپتالوں کے کیش کاؤنٹرز بذریعہ آن لائن FBR کے مرکزی نظام سے منسلک ہوں گے. اسی پر مزید بات کریں گے عمیر عظمت سے, جو عمیر بتائے گا. جی, فیڈرل بورڈ آف ریونیو کی جانب سے اب نجی ہسپتالوں کی بھرپور مانیٹرنگ کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے, اور اسی حوالے سے تمام جو پرائیویٹ ہسپتالوں کے کیش کاؤنٹرز ہیں جہاں پر مریضوں سے واجبات وصول کیے جاتے ہیں اور ان کو انوائسز جاری کی جاتی ہیں, تو وہ سسٹم جو ہے وہ POS یعنی کہ پوائنٹ آف سیل سسٹم کی طرز پر FBR کے مرکزی سسٹم کے ساتھ ان کا الحاق کیا جائے گا, اور ہر مریض سے وصول کرتے جو واجبات ہوں گے اور ان کو جو جاری کرنے والے بل ہوں گے ان کی تفصیلات FBR کے پاس پہنچیں گی. FBR حکام کے مطابق سیلز ٹیکس میں شفافیت لانے کے لیے POS سسٹم متعارف کروایا گیا تھا, تو اسی طرح انکم ٹیکس وصولیوں کے نظام میں بھی بہتری لانے کے لیے یہ نظام متعارف کروایا جا رہا ہے. اور اس حوالے سے نجی ہسپتالوں کے جو کیش کاؤنٹرز ہیں ان کو FBR کے مرکزی سسٹم کے ساتھ منسلک کیا جائے گا, جس کے ذریعے ہر جو اسپتال کی ہونے والی ٹرانزیکشن ہے اس کا FBR کو علم ہو سکے گا, اور پھر اس کے بعد جو ان کی انکم ٹیکس ہے جس کا یہ شبہ کیا جا رہا ہے FBR کی جانب سے کہ نجی سیکٹر کی جانب سے یا نجی ہسپتالوں کی جانب سے انکم ٹیکس میں چوری کی جاتی ہے اور وہ حقائق جو ہیں وہ چھپائے جاتے ہیں, اور پھر کم جو آمدن ہے وہ ظاہر کر کے قومی خزانے کو نقصان پہنچایا جاتا ہے. تاہم جب مکمل طور پر مانیٹرنگ ہوگی, ہر ٹرانزیکشن کا حساب جو ہے وہ FBR کے پاس پہنچے گا, تو اس کے ساتھ جو ہے وہ انکم ٹیکس وصولیوں میں بہتری آئے گی, اور اس کے ساتھ جو ٹیکسز کا نظام ہے اس میں بھی مزید شفافیت لائی جا سکے گی. ٹیکسز کے نظام کو بہتر کیا جائے گا. بہت شکریہ تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے. نادرا کا ڈیجیٹلائزیشن کی جانب اہم قدم. وفات پا جانے والوں کے شناختی کارڈ منسوخ کروائے بغیر لواحقین کے شناختی کارڈ نہیں بن سکیں گے. جائیدادوں کی تقسیم کے معاملات شفاف رکھنے کے لیے شناختی کارڈ اپ ڈیٹ کرنا ضروری قرار دے دیا گیا. اسی پر مزید بات کریں گے عبدالرحمان سے, جو بتائے گا. جب بات کی جائے نادرا کے حوالے سے تو یہاں پر سختی استعمال کی گئی ہے کہ جو بھی بندہ فوت ہو جاتا ہے یا جس کا بھی شناختی کارڈ ایکسپائر ہو جاتا ہے تو وہ اپنی جو کینسلیشن ID کارڈ کی وہ لازمی طور پر کروائے گا. مقصد اس کا یہ بتایا جا رہا ہے یہاں پر نادرا آفیشلز کی جانب سے کہ یہاں پر کوئی بھی اگر بندہ فوت ہو جاتا ہے اس کے ID کارڈ کا غلط استعمال ہونے کی وجہ سے اس کی پراپرٹی جو ہے وہ چھن جاتی ہے, تو اب اس کا یہ حل نکالا گیا. تو اس میں کوئی بھی پراپرٹی کا معاملہ بھی اگر اس میں شامل ہوگا تو وہ بھی حل ہو سکے گا. جو ہی کوئی بندہ فوت ہوتا ہے تو اس کا ID کارڈ کینسل کروانا بہت ضروری ہے تاکہ سرکار کے پاس انفارمیشن بھی ہو جائے, اور جو ڈیجیٹلائزیشن کی جانب قدم اٹھایا جا رہا ہے اس میں بھی ہو جائے. اور اگر کوئی یہ اپنا ڈیتھ سرٹیفکیٹ جمع کروا کر اپنا ID کارڈ کینسل نہیں کروائے گا تو اس کا نقصان اس کو یہ اٹھانا پڑے گا کہ اس کی پراپرٹی کے معاملات بھی خراب ہو سکتے ہیں. اور اس کے علاوہ یہاں پر سب سے بڑا جو یہ کام ہوگا کہ نادرا کی جانب سے اس کے اگر فیملی میں ID کارڈ کیا جاتا ہے تو وہ پروسیڈ نہیں ہوگا, اور یہ شرط رکھ دی گئی ہے کہ سب سے پہلے اپنا ایکسپائرڈ جو ID کارڈ ہے یا اس کے علاوہ جو بھی فوت شدہ ملازم ہے اس کا ID کارڈ ہے وہ سب سے پہلے. ٹھیک ہے, بہت شکریہ تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے. ٹوبا کے شہریوں کے لیے اچھی خبر. حکومت نے ٹوبا کو ملانے والی موٹر وے انٹرچینجز کے قریب 3 ٹراما سینٹر بنانے کی منظوری دے دی ہے. ڈاکٹرز اور سٹاف کے ساتھ ساتھ رورل ہیلتھ سینٹر میں بننے والے ٹراما سینٹرز میں جدید مشینری بھی فراہم کی جائے گی. آپ کو اچھی خبر سے آگاہ کریں کہ ٹوبا کے شہریوں کے لیے خوشخبری ہے.
हुकूमत ने टोबा को मिलाने वाले मोटरवे इंटरचेंजेस के करीब 3 ट्रॉमा सेंटर बनाने की मंजूरी दे दी है। इसी हवाले से मजीद बात करेंगे मुबशिर हसन नकवी से, जो बताएगा। जी बिल्कुल, टोबा टैक्सिंग के रहायशियों के लिए अच्छी खबर है कि पंजाब हुकूमत ने टोबा को मिलाने वाली इंटरचेंज के करीब ट्रामा सेंटर बनाने की मंजूरी दे दी है। 3 मुकामात पर नए ट्रामा सेंटर बनाए जाएंगे। नवा लाहौर के करीब जो इंटरचेंज है वहाँ पर RSC मौजूद है और इस RSC में नया ट्रामा सेंटर बनाया जाएगा। इसके साथ साथ संथेलियाँ वाला जो RSC है और जो रजाना RSC है वहाँ पर भी नए ट्रामा सेंटर बनाए जाएंगे। ये तीनों पॉइंट जो है वो तकरीबन मोटरवे के बिल्कुल साथ ही हैं। मोटरवे के करीब कोई हादसा होता है तो ज़ख्मी अफराद को बर वक्त इलाज मुआवजा की सहूलियात मैसर आ सकें, इस पर महकमा सेहत ने एक तजवीज़ पेश की थी हुकूमत पंजाब को। आज उस पर हुकूमत पंजाब ने मंजूरी दे दी है और ये तीनों ट्रामा सेंटर जल्द ही बनाए जाएंगे। इसी हवाले से महकमा सेहत टोबा टैक्सिंग के CEO काशिफ बाजवा का ये कहना है कि पहले फेज़ में नवा लाहौर जो इंटरचेंज है वहाँ पर ट्रामा सेंटर बनाया जाएगा। यहाँ पर डॉक्टरों और अमले की तैनाती के साथ साथ जदीद मशीनरी भी फराहम की जाएगी ताकि किसी भी जदीद मशीनरी फराहम की जाएगी। बहुत शुक्रिया मुबशिर हसन नकवी तफसीलात से आगाह करने के लिए। डेंगू के वार जारी हैं। डिवीजन में मजीद 5 मरीज रिपोर्ट हुए। फैसलाबाद में 4 और टोबा में 1 मरीज रिपोर्ट हुए हैं। फैसलाबाद में डेंगू मरीजों की मजमूई तादाद 369 हो गई है। डेंगू के वार जारी हैं। डिवीजन में मजीद 5 मरीज रिपोर्ट हुए। फैसलाबाद में 4 और टोबा में 1 मरीज रिपोर्ट हुआ है। फैसलाबाद में डेंगू मरीजों की मजमूई तादाद 369 हो गई है। डेंगू की सूरत हाल के हवाले से आगाह करते चले डेंगू के वार जारी हैं। डिवीजन में मजीद 5 मरीज रिपोर्ट हुए। फैसलाबाद में 4 और टोबा में 1 मरीज रिपोर्ट हुआ है। फैसलाबाद में डेंगू मरीजों की मजमूई तादाद 369 हो गई है। वक्त हुआ ब्रेक का। डॉलर को फिर पर लग गए। इंटरबैंक में डॉलर 83 पैसे महंगा हो गया। इंटरबैंक में डॉलर 175 रुपये 50 पैसे रुपए पर पहुंच गया। आपको अहम खबर से आगाह करें, डॉलर को फिर से पर लगे। इंटरबैंक में डॉलर 83 पैसे महंगा हो गया। इंटरबैंक में डॉलर 175 रुपये 50 रुपए महंगा हो गया है। आपको बताएं कि डॉलर को फिर से पर लगे हैं। इंटरबैंक में डॉलर 83 पैसे महंगा हो गया है। इंटरबैंक में डॉलर 175 रुपये 50 पैसे महंगा हो गया है। मुल्क में कपास की पैदावार में 70% इजाफा रिकॉर्ड किया गया। 15 नवंबर तक रुई की रसाई 68 लाख से जायद गांठें थी। गुज़श्ता साल इसी अरसे में रुई की 40 लाख गांठों तक महदूद रही। दूसरी जानिब टेक्सटाइल कंपनीज ने 62 लाख गांठें खरीदी हैं। सनतकार कहते हैं कि पैदावार में इजाफा टेक्सटाइल के लिए सबसे बड़ा सहारा और वक्त की अहम ज़रूरत है। इसी पर मज़ीद बात करेंगे शिराज बट से, जो शिराज बताएगा। नवंबर के 15 रोज़ को अगर कंपेयर किया जाए नवंबर के 15 रोज़ 2020 के साथ, तो इस वक्त उसमें 70% कॉटन की ग्रोथ जो है वो देखने में आई है। और टेक्सटाइल इंडस्ट्री ने भी इस वक्त जो है वो खासी रुई परचेज़ की है। इस पर गुफ्तगू करने के लिए मेरे साथ इमरान महमूद मौजूद हैं, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हैं फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री के। इमरान साहब, आपसे एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है कि ये पहली दफ़ा हुआ है कि कॉटन की प्रोडक्शन भी बढ़ रही है लेकिन साथ साथ प्राइसेस भी बढ़ रही हैं। तो ये एक बड़ा एक्सेप्शनल केस है। हालांकि दुनिया में इस तरह से होता है कि प्रोडक्शन आपकी बढ़ रही है तो उसकी प्राइसेस कम हो जाती हैं। तो ये ऑपोजिट क्यों चल रहे हैं हम पूरे दुनिया से? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शिराज, आपका शुक्रिया, आपने ये हाईलाइट किया। इस वक्त जो कॉटन है पाकिस्तान की माशाल्लाह तकरीबन 80% मेरे हिसाब से माशाल्लाह इस वक्त बम्पर क्रॉप है। लेकिन इसमें प्रॉब्लम ये है कि इंटरनेशनल मार्केट को देखा जा रहा है। इंटरनेशनल मार्केट अगर लास्ट ईयर देखा जाए तो 85 सेंट में थी, 86 सेंट के करीब थी। अब 1.18 के करीब इसकी प्राइस है। तो इस वजह से उसको लिंक अप कर रही है जो इधर के जितने भी कॉटन बेचने वाले हैं या जिनर्स हैं, वो इंटरनेशनल के साथ करते हैं, उसको कैप अप करते हैं उसके रेट के साथ, डॉलर के साथ इंटरनेशनली। लेकिन आज से 5 साल पहले पीछे चले जाएं, कभी सेंट्स का नहीं होता था कि ये सेंट्स इतने सेंट्स उतने सेंट्स। अब लेकिन ये प्रॉब्लम बहुत बड़ी प्रॉब्लम है जो प्राइसेस अभी। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया तफसीलात से आगाह करने के लिए। टोबा में महकमा तालीम ने 12 साल से ज्यादा उम्र के तलबा के वैक्सीनेशन मुकम्मल कर ली। निजी और सरकारी स्कूल्स के 100% स्टाफ को भी वैक्सीनेशन लगा दी गई है। महकमा सेहत की टीमों ने 1,40,000 से ज्यादा तलबा को
वैक्सीन लगाई है। आपको अहम खबर से आगाह करें, टोबा में महकमा तालीम ने 12 साल से ज़ायद उम्र के तलबा की वैक्सीनेशन मुकम्मल कर ली है। निजी और सरकारी स्कूल्स के 100% स्टाफ को भी वैक्सीनेशन लगा दी गई है। महकमा सेहत की टीमों ने 1,40,000 से ज़ायद तलबा को वैक्सीन लगाई है। इसी पर मजीद बात करेंगे मुबशिर हसन नकवी से, जी बताएगा। जी बिल्कुल, टोबा टेक्सिंग में जो स्कूल है निजी व सरकारी, वहाँ पर तलबा को कोरोना वैक्सीनेशन के हवाले से मुहिम जारी है और महकमा तालीम ने इस हवाले से शुमार भी जारी कर दी है, जिसके मुताबिक जिला टोबा टेक्सिंग में 1,40,000 से ज़ायद को वैक्सीनेशन लगा दी है और उसके हिसाब से टोबा टेक्सिंग में वैक्सीनेशन का जो हदफ है वो 97% हासिल कर लिया गया। और उसके साथ साथ जिला टोबा टेक्सिंग के तमाम तर सरकारी व निजी स्कूलों में जो स्टाफ है उस स्टाफ की भी 100 वैक्सीनेशन मुकम्मल कर ली गई है। सीईओ एजुकेशन अजहर का ये कहना है कि बकिया अफराद को भी जल्द जो है वो वैक्सीन लगा दी जाएगी। ताहम उनका ये कहना था कि कोरोना है, इससे बिलाशुबा बच्चों को जो है वो कोरोना से महफूज रखा जा सकता है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया तफसीलात से आगाह करने के लिए। फैसलाबाद जनरल अस्पताल हसीब शहीद कॉलोनी को फाल हुए 3.5 साल गुजर गए। मुख्तलिफ शोबों के स्पेशलिस्ट डॉक्टर तैनात, मुतलका मशीनरी न होने के बायस अस्पताल मरीजों को सहूलत देने में नाकाम हो गई। सरकार तनख्वाहों की मद में भारी रकूम जारी कर रही है मगर शहरी फिर भी इलाज से महरूम है। इसी पर मजीद बात करेंगे अजहर हुसैन से। जी अजहर, बताएगा मरीजों को किन मसाइल का सामना है? जी बिल्कुल, हुकूमत पंजाब की जानिब से हसीब शहीद कॉलोनी अस्पताल बनाया गया है। तकरीबन 3.5 साल हो चुके हैं इस अस्पताल को बने हुए और यहाँ पे मुख्तलिफ शोबा अमराज के स्पेशलिस्ट डॉक्टर भी तैनात हैं, मगर बुनियादी टेस्टों की सहूलत से ये अस्पताल महरूम है, जिसके सब जितने भी मरीज़ आ रहे हैं उन्हें तशखीस के लिए अलाइड DHQ या फिर दीगर अस्पतालों का रुख करना पड़ा है। इसमें एक्सरे मशीन है कि हमारे पास है कि यहाँ पे जनरल अस्पताल हसीब शहीद कॉलोनी में एक्सरे मशीन नहीं है, इसके साथ साथ डेंटल यूनिट नहीं है और खून के जो बुनियादी टेस्ट होते हैं उनकी सहूलियात के लिए मशीनरी नहीं है, जिसके सबब मरीजों को दीगर अस्पतालों का रुख करना पड़ता है। इलाका मकीन और यहाँ पे इलाज मुआवजे के घर से आने वाले मरीज मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। जी सर, क्या कहेंगे? 3.5 साल हो गया आपके इलाके का? 3.5 साल में इतना बड़ा हॉस्पिटल बन गया है, इनको चाहिए गवर्नमेंट को कोई इसके बारे में सोचे, एक्सरे मशीन के या जो बुनियादी सहूलतें नहीं हैं मैसर। ये कौन सा छोटा हॉस्पिटल है, बड़ा हॉस्पिटल है, इसमें तमाम जो बुनियादी सहूलतों वाली चीज़ें हैं वो ज़रूर होनी चाहिए। और मेरी गवर्नमेंट से अपील है, यहाँ एक्सरे मशीन का मसला है या खून टेस्ट का है या दूसरे जो भी आलात है वो ज़रूर इस्तेमाल किए जाएँ, यहाँ पे वो लाजमी होने चाहिए। यहाँ पे लाजमी होने चाहिए ताकि मरीजों को जो है वो दीगर अस्पतालों का रुख ना करना पड़े। मरीजों को इलाज मुआलजे में मुश्किलात का सामना है। बहुत शुक्रिया अजहर हुसैन तफसीलात से आगाह करने के लिए। आपको बताएं, फैसलाबाद जनरल अस्पताल हसीब शहीद कॉलोनी को फाल हुए 3.5 साल गुजर गए। मुख्तलिफ शोबों के स्पेशलिस्ट डॉक्टर तैनात, मुतलका मशीनरी न होने के बायस अस्पताल मरीजों को सहूलत देने में नाकाम हो गई। इस हवाले से MS का क्या कहना था, आइए आपको सुनवाते हैं। अभी जो हमारा एक PC1 जो रिवाइज हुआ है, फर्स्ट रिवाइज हुई है, उसमें गवर्नमेंट ने जो हमारा रेवेन्यू पोर्शन है जिसमें सारे इक्विपमेंट और मशीनरी आनी है उसके ऊपर उन्होंने बड़ी तेज़ी से काम शुरू कर दिया है। और जिस तरह DC साहब ने भी कहा था कि ये हॉस्पिटल की बिल्डिंग का काम जल्दी से जल्दी किया जाए, हमारा कंट्रैक्टर बिल्डिंग के ऊपर अब मेन बिल्डिंग जो है ना उसको जल्दी से तकमील की तरफ लाएगा है। और महकमा सेहत की तरफ से जो उनकी प्रोक्योरमेंट है वो अभी अंडर प्रोसेस है, जो उस पर भी बड़ी तेज़ी से काम हो रहा है। तो इंशाअल्लाह ताला जो गवर्नमेंट का अपना भी टारगेट है कि इसको ना 1 साल के अंदर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन चिन्यूट का सिक्योरिटी निज़ाम हुकूमती तवज्जो का मुंतज़िर है। म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन चिन्यूट में लाखों रुपए मालियत के लगाए गए CCTV कैमरे गैर फाल हो गए। म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन चिन्यूट का कीमती रिकॉर्ड और हैवी मशीनरी गैर महफूज हो गई है। इसी पर मजीद बात करेंगे अब्दुल कदीर से, जी बताएगा। हाँ जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन चिन्यूट में और यहाँ पर 15 से ज़्यादा CCTV कैमरे लगाए गए जो ताहाल गैर फाल पड़े हैं और मुतअद्दिद बार देखा गया कि मोटरसाइकिल चोरी होने और इसके साथ साथ म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की हैवी मशीनरी के जो है वो सामान चोरी होने के जो है वो रिपोर्ट्स हुए, लेकिन ताहाल ना तो CCTV कैमरों को फाल किया जा रहा है और ना ही कोई सिक्योरिटी के इकदाम किए जा रहे हैं। हमारे साथ कुछ शहरी भी मौजूद हैं। सर बताइए कि म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन और इसके अलावा शहर के दीगर जो सरकारी दफातर है वहाँ पर CCTV कैमरे मौजूद नहीं है और जो मौजूद है वो भी ख़राब पड़े हैं, क्या कहते हैं इसको?
औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं लेकिन अवेलेबल नहीं है, इनकी एक्टिविटी नहीं है, जिसकी वजह से चोरों चकारी और ये मोटरसाइकिल वारदातें वगैरह होती हैं। और देगरेन शहर में भी लगे हुए हैं लेकिन एक्टिवेट नहीं है, जिस पे बहुत तवज्जो की ज़रूरत है। और वो हमें अपील करते हैं डीसी साहब से कि इस पे वो एक्शन लें ताकि लोग अपने जानो माल की हिफाजत कर सकें। बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया तफसीलात से आगाह करने के लिए। फैसलाबाद के सरकारी स्कूल्स के बच्चे जदीद साइंसी दौर में भी साइंसी अलूम की लेबॉर्ट्री में सहूलियात से महरूम हैं। जिले भर के 100 से ज़्यादा स्कूल्स में साइंस लेबॉर्ट्रीज मौजूद ही नहीं, अक्सर स्कूल्स की लेबॉर्ट्रीज में प्रैक्टिकल का मुकम्मल सामान मौजूद नहीं। साइंस लेबॉर्ट्री के लिए 3 साल में कोई फंडिंग जारी ना हो सकी। सरकारी स्कूल्स में तलबा साइंस के प्रैक्टिकल से महरूम है। इसी पर मजीद बात करेंगे जहांगीर अशरफ से। जी जहांगीर, बताएगा। जी, सरकारी स्कूल्स की बात करें तो साइंस की तालीम के हवाले से अमली तरबियत के लिए मुकम्मल सहूलियात जो हैं वो फराहम नहीं की जा सकी। पिछले 3 साल में इस गवर्नमेंट की तरफ से किसी भी स्कूल में नई लेबॉर्ट्री जो है वो नहीं दी गई। इस हवाले से 100 स्कूल ऐसे हैं जिनको अपग्रेड किया गया, मैट्रिक की क्लासेस लगाई गई, बच्चों को साइंस की तालीम वहाँ पर दी जा रही है, लेकिन अमली तौर पर वहाँ पर साइंस लेबॉर्ट्रीज जो हैं वो मौजूद नहीं है। इस तरह से पहले से जो कायम साइंस लेबॉर्ट्रीज हैं, क्योंकि फैसलाबाद में 600 हाई और हायर सेकेंडरी स्कूल हैं, वहाँ पर अक्सर लेबॉर्ट्रीज ऐसी हैं जहाँ पर मुकम्मल सामान जो अमली तौर पर तालीम देने के हवाले से है वो मुयस्सर नहीं है। इस हवाले से मुतअद्दिद बार सरबराहान इदारा की तरफ से सीओ एजुकेशन के तवस्सुस से पंजाब गवर्नमेंट से डिमांड की गई है कि उनको साइंस लेबॉर्ट्रीज के हवाले से सामान जो है फराहम किया जाए, लेकिन अलग से कोई साइंस की फंडिंग मौजूद ना होने पर किसी भी स्कूल में इन 3 सालों में साइंस की लेबॉर्ट्री जो है उसको डेवलप नहीं किया जा सका। इस हवाले से वो स्कूल भी नुमाया हैं, 100 के जायद स्कूल हैं जहाँ पर मैट्रिक की क्लासेस का आगाज़ तो कर दिया गया, वहाँ पर अब 2 साल से साइंस की तालीम दी जा रही है, वहाँ पर साइंस की लेबॉर्ट्री जो है वो मौजूद नहीं है। इस हवाले से भी मुतअद्दिद बार डिमांड उन स्कूल्स की तरफ से भिजवाई गई कि उनको जो बुनियादी सामान है प्रैक्टिकल्स के हवाले से वो फराहम किया जाए, लेकिन हुकूमत की तरफ से कोई भी साइंस लेबॉर्ट्रीज की स्कीम मंजूर नहीं की गई, जिस पर अभी तक बच्चों को साइंस वहाँ पर किताबों में तो पढ़ाई जा रही है लेकिन प्रैक्टिकल नॉलेज जो है वो उनको डिलीवर नहीं किया जा रहा, जिस पर हमारे बच्चे जो हैं, हमारे असातिज़ा जो हैं। बहुत शुक्रिया तफसीलात से आगाह करने के लिए। जंग के तलबा और तालिबात के लिए बड़ी खुशखबरी, लड़कियों को डोमिसाइल के हसूल के लिए दफातर के चक्कर लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वालिद और वालिदा भी डोमिसाइल बनवा सकते हैं। इसी हवाले से मज़ीद तफसीलात जानते हैं वसीम अहमद से। जी वसीम, आगाह कीजिएगा। जी, डिप्टी कमिश्नर झंग का तलबा और तालिबात को सहूलियात फराहम करने के लिए बड़ा इकदाम करने का फैसला किया है, जिसमें डोमिसाइल के हसूल के लिए अब सरकारी दफातर के चक्कर लगाने की ज़रूरत नहीं, किसी किस्म की कोई रिपोर्ट जो है वो डोमिसाइल के हसूल के लिए हासिल करने की ज़रूरत नहीं है। डिप्टी कमिश्नर झंग ने डोमिसाइल के लिए 1 विंडो ऑपरेशन करने का फैसला किया है, जिसके तहत कोई भी शख्स जो है वो अपना डोमिसाइल, कोई भी स्टूडेंट जो है वो अपना डोमिसाइल सिर्फ 1 दिन में हासिल कर सकता है। अगर वो चाहता है कि उसका डोमिसाइल उसको घर पर मिले तो इस हवाले से भी जिला इंतजामिया ने इंतजामात मुकम्मल कर लिए हैं और ख़ुसूसी तौर पर इसमें डिप्टी कमिश्नर झंग की जानिब से फैसला किया गया है कि लड़कियों को जो है वो डोमिसाइल के हसूल के लिए आने की ज़रूरत नहीं। अगर वो आना चाहती हैं तो ठीक, अदरवाइज़ उसके वालिद, वालदा, भाई भी उसका डोमिसाइल है वो हासिल कर सकते हैं। तमाम डाटा जो है वो डिप्टी कमिश्नर ऑफिस में डोमिसाइल ब्रांच में जमा करवाया जाएगा, जिसमें लड़के के या लड़की के वालिद, वालदा का शनाख्ती कार्ड शामिल होगा। उसके साथ साथ उनका बे फॉर्म या ID कार्ड की कॉपी जो है वो साथ जमा करवानी होगी, ताकि जो डोमिसाइल है वो सेम डे के अंदर उसको 1 विंडो ऑपरेशन करने का भी फैसला किया गया है। बहुत शुक्रिया वसीम तफसीलात से आगाह करने के लिए। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर चिन्योट कैप्टन रिटायर्ड बिलाल का सिविल कोर्ट्स का दौरा, डीपीओ ने सिविल कोर्ट्स में सिक्योरिटी और दीगर इंतजामात का जायजा लिया है। इसी हवाले से मज़ीद तफसीलात जानते हैं वकार घुम्मन से। जी वकार, बताएगा।
DPO चिन्योट बिलाल इफ्तिखार ने सिविल कोर्ट्स और सेशन कोर्ट्स का विजिट किया है और वहाँ पे जो सिक्योरिटी के मामला हैं उनका जायज़ा लिया है और सिक्योरिटी पर तैनात जो अहलकार हैं उनको सिक्योरिटी बेहतर अंदाज में उसके जो फ़राइज़ है वो सर अंजाम देने का हदायत की है। इसके साथ साथ उन्होंने सदर बार मलिक फ़तेह शेर खोखर और जनरल सेक्रेटरी चौधरी बदर मुनीर के हमरा सारी कोर्ट्स का विजिट किया। उनका ये कहना था कि SOPs के मुताबिक जो एग्ज़िट गेट हैं, जो एंट्री गेट्स हैं, वहाँ पर पुलिस एहलकार तैनात हैं और उनको हदायत की गई है कि वो जामे तलाशी के बाद किसी भी साइल को, दरख्वास्त गुजार को कोर्ट के अहाते में जाने दें। इसके साथ साथ उनका ये भी कहना था कि ज़िला भर में आज जुमातुल मुबारक के मसाजिद में, कोर्ट्स में हर जगह सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। बहुत शुक्रिया वकार तफसीलात से आगाह करने के लिए। वक्त हुआ ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको बताएं, पाकिस्तान सिविल एविएशन अथॉरिटी ने महफूज शहरी हवाबाजी से मुतालिक एंड्रॉयड ऐप मुतारिफ करवा दी है। मुसाफिर और शहरी हवाबाजी से मुतालिक किसी भी खतरे या वाक़े को रिपोर्ट कर सकते हैं। एप्लीकेशन के जरिए गफलत, जिम्मेदारी में कोताही वगैरह के वाक़यात रिपोर्ट किए जा सकते हैं। रिपोर्ट करने वाला शख्स फाइल्स, तस्वीर वगैरह के साथ सबूत के तौर पर अपना बयान भी अपलोड कर सकता है। ऐप इस्तेमाल करते वक्त रिपोर्ट करने वाला शख्स अपनी शनाख्त जाहिर करने का पाबंद नहीं होगा। आपको बताएं कि पाकिस्तान सिविल एविएशन अथॉरिटी ने महफूज शहरी हवाबाजी से मुतालिक एंड्रॉयड ऐप मुतारिफ करवा दी है। मुसाफिर और शहरी हवाबाजी से मुतालिक किसी भी खतरे या वाक़े को रिपोर्ट कर सकते हैं। मरकजी रहनुमा JUIF साबिक MPA मुफ्ती कफ़ायतुल्लाह की कमालिया आमद। मौलाना हसन मुआविया और सदर अंजुमन हकूक शहरिया राना मुजफ्फर अली फारूकी समेत दीगर ने इस्तकबाल किया। मुफ्ती कफ़ायतुल्लाह ने मौजूदा मुल्क की सूरत हाल में हुकूमती पॉलिसीज को नाकाम करार दे दिया है। इसी पर मजीद बात करेंगे रिजवान खान से। जी रिजवान, बताएगा इनका मजीद क्या कहना है। आज बिल्कुल कमालिया में मरकजी डिप्टी जनरल सेक्रेटरी JUIF मोहम्मद अमजद खान की आमद हुई है। ख़त्म नबूवत कॉन्फ्रेंस से खुसूसी खिताब भी किया है। हमारे साथ भी मौजूद हैं। मौलाना साहब, बताइएगा, आपने ख़त्म नबूवत कॉन्फ्रेंस से खिताब भी किया है, मुल्क की सूरत हाल पर भी आपकी गहरी नज़र रहती है, क्या कहेंगे मौजूदा सूरत हाल के हवाले से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जैसे आपने अभी फरमाया कि ख़त्म नबूवत कॉन्फ्रेंस कमालिया में थी, मौलाना हसन मुआविया उसके मेज़बान थे। उस कॉन्फ्रेंस में हमारे दीगर बुज़ुर्ग भी तशरीफ़ लाए, जिनमें मौलाना वसाय साहब भी, मौलाना काजी अब्दुल रशीद साहब भी, मौलाना ज़ियाउल्लाह शाह साहब बुखारी भी। मुझे भी दावत थी, मैं उस बुनियाद पर यहाँ पे हाज़िर हुआ। बड़ा इज्तिमा था, दिल खुश हुआ इज्तिमा को देखकर। जहाँ तक बात है जी कि बुनियादी तौर पर इस वक्त पाकिस्तान तो मसाइल के अंदर घिरा हुआ है, और अगर देखा जाए तो फिलवाक़े पाकिस्तान इस वक्त मसाइलिस्तान बन चुका है। इन हुकूमत वालों ने दावे किए थे कि हम जब इक़्तिदार में आएंगे तो 30 दिनों में, फिर कहा कि 90 दिनों में, फिर कहा कि 1 साल के अंदर हम कौम की तकदीर बदल के रख देंगे, और कह रहे थे हम सुनामी लेकर आ रहे हैं। ये बात उनकी सच्ची थी कि उन्होंने और कोई सुनामी दिया ही नहीं दिया, महंगाई का सुनामी कौम को जरूर। बहुत शुक्रिया रिजवान खान तफसीलात से आगाह करने के लिए। आगे बढ़ते आपको बताएं, 18,000 में बढ़ते ट्रैफिक के मसाइल और नाजायज़ तजावुज़ात ने सड़क पर सफ़र मुश्किल बना दिया है। म्यूनसिपल कमेटी इंतजामिया की जानिब से अवामी शिकायत पर तजावुज़ात के खिलाफ ऑपरेशन किया गया। सामान सरकारी तहवील में ले लिया गया। बात करते हैं अबू तराब तरावी से। जी बताएगा। जी बिल्कुल, देखें 18,000 शहर और मुख्तलिफ इलाकों में नाजायज़ तजावुज़ात की भरमार है। उसके ऊपर इंतज़ामिया भी परेशान है कि नाजायज़ तजावुज़ात हटाई जाती हैं लेकिन दोबारा फिर जो है वो सड़क ब्लॉक कर दी जाती है। नाजायज़ तजावुज़ात माफिया की वजह से इंतज़ामिया भी परेशान दिखाई दे रही है। म्यूनसिपल कमेटी इंतज़ामिया की जानिब से नाजायज़ तजावुज़ात माफिया के ख़िलाफ़ ऑपरेशन किया गया है, जिसमें जो दर्जनों नाजायज़ तजावुज़ात थी उनको हटाया गया है। जो आर्जी जो थड़े थे उनको ख़त्म करवाया गया। इरफान मेहदी जंजियाना चीफ ऑफिसर ने जो है वो ऑपरेशन की क़ियादत की है। मेरे साथ इरफान मेहदी जंजियाना से मौजूद हैं, इनसे बात कर लेते हैं। सर बताइएगा, नाजायज़ तजावुज़ात माफिया को आप बार बार वार्निंग भी देते हैं, हटाई भी जाती हैं, इसका परमानेंट हल क्या है? जी, हमने ना ये मूवमेंट आज स्टार्ट की है, चूँकि हमारे मामलात काफ़ी, हमारे चौक 18,000 के हवाले से काफ़ी परेशानियाँ दिन ब दिन बढ़ती जा रही हैं। ये मेन रोड है, लैया रोड, झंग रोड, बखर रोड, और चौक जो हमारा अब 24 घंटे ये मामूल बन चुका है कि रोड ब्लॉक होता है, और उसमें कुछ हादसात भी हमारे छोटे मोटे पेश आ रहे हैं।
इस हवाले से हमने वो थड़े वाले रेडी वाले बंदों को हमने डिस्टर्ब नहीं किया, हमने उनको एक जगह दी है कि आप रोड छोड़ के 20 फुट पीछे अगर वो हट के बैठे तो फिर भी ना उनकी कोई दुकानदारी डिस्टर्ब होती है, ना रोड ब्लॉक होता है। तो हमने बड़ा ही उनको अपनी तरफ से मोटिवेट किया है कि आप मेहरबानी करें, आप इदारे के साथ ताउन करें और ये लोगों के मसाइल जो आपकी से पैदा हो रहे हैं, कम से कम ये आप हमारे साथ ताउन करें और ये आप पीछे हट के बैठें और ये रुकावट का सबब ना बने। अच्छा सर, आप लोगों की जानिब से ऑपरेशन किया जाता है लेकिन फिर बहुत दोबारा। शुक्रिया तफसीलात से आगाह करने के लिए। वक्त हुआ ब्रेक का। फैसलाबाद इकबाल स्टेडियम में जारी कायद-ए-आज़म ट्रॉफी के मैचेस बगैर नताइज के खत्म हो गए। फर्स्ट क्लास मैचेस में नाकिस विकेट बनाने पर चेयरमैन पीसीबी बरहम हो गए। आपको बताएं इस हवाले से फैसलाबाद इकबाल स्टेडियम में जारी कायद-ए-आज़म ट्रॉफी के मैचेस बगैर नताइज के खत्म हो गए। फर्स्ट क्लास मैचेस में नाकिस विकेट बनाने पर चेयरमैन पीसीबी बरहम हो गए। इसी पर मजीद बात करेंगे अली रजा से। जी अली, बताएगा। जी बिल्कुल, फर्स्ट क्लास क्रिकेट के मैचेस जो है वो इकबाल स्टेडियम में जारी है, जिसमें जो है वो विकेट के जो है वो गलत और डेड होने के बाद जो है वो चेयरमैन पीसीबी जो है वो आग बगोला हो गया। उनका ये कहना है कि तमाम पूरे पाकिस्तान की तरह जो है मुकम्मल तौर पर जो विकेटें डेड तैयार की गई हैं, इसके बाद जो है वो फर्स्ट क्लास क्रिकेट जिस पर लाखों रुपए लगाए जाते हैं, उनके जो है वो नताइज सामने नहीं आते। वन साइडेड जो है वो मैचेस हो रहे हैं, किसी के रन ज्यादा तो किसी का जो है वो कम जो है वो आ रहा है। अभी जो मुतलका एक अफसरान की जो ड्यूटी भी लगाई गई है कि वो तमाम विकेटों को चेक करे, लेकिन अगर मैं अभी की बात करूं तो फैसलाबाद में जितने भी अभी तक कायद-ए-आज़म ट्रॉफी के मैचेस हुए हैं, उनके किसी भी एक भी मैच के जो है वो नताइज सामने नहीं आए जिसमें पता चल सके कि खैबर पख्तूनख्वा या सेंट्रल पंजाब या सेंट्रल पंजाब की टीम जो है वो जीती है। तमाम मैचेस जो है वो जो बराबर हैं, इसके बाद जो है वो अब जिस पे रिलीज राजा का जो है वो एक्ट है, उन्होंने बाकायदा तौर पर तनकीद किया है कि तमाम विकेटों को ठीक किया जाए। ये मेरी जिम्मेदारी नहीं है इन विकेटों को ठीक करना। तफसीलात से आगाह करने के लिए न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।